आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 कारण बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप जान सकते हैं कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वह क्यों कम होता है, किस रीजन से कम होता है। यही उसके मुख्य कारण होते हैं किसी व्यक्ति के शरीर में जब हीमोग्लोबिन खून की कमी होती है। तो दोस्तों उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काफी सारे लोग हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है, फ्री में आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से देखने को हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से ऐसे 8 कारण होते हैं जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में कम हो जाता है। लेकिन ये जानने से पहले ये हमको जरूर जानना होता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, यानी कि एचबी क्या होता है, वो कैसे बना होता है। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है वह एक तरह का प्रोटीन मोलिकुलर्स होता है और ये हमारे आरबीसी में पाया जाता है। लेकिन आरबीसी में कहाँ पे पाया जाता है? जो आरबीसी होता है दोस्तों ये उसके सतह पे पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि एक तरह का प्रोटीन मोलिकुल्स होता है और इसका काम होता है कि हमारे शरीर में हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यह हीमोग्लोबिन का काम होता है। अब हीमोग्लोबिन कैसे बनता है दोस्तों? यह 4 प्रोटीन मोलिकुलर से बना होता है जिसमें कि 2 अल्फा चेन मौजूद रहते हैं और 2 बीटा चेन मौजूद रहते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे जकड़े हुए रहते हैं चैन की सहायता से और फिर हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जो कि काफी डीपली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको यहीं पे टॉपिक को रोकते हैं। हम ये जानते हैं कि हीमोग्लोबिन कम होने के ऐसे कौन से 8 कारण है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है हमारे शरीर में। तो दोस्तों सबसे पहले आता है इसमें कि ब्लड लॉस। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड लॉस होता है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अब ये ब्लड लॉस कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को ट्रॉमेटिक इंजरी हुआ है, यानी कि अगर एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे अगर कट गया या एक्सीडेंटल के थ्रू, तो वहां पे ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से कम हो जाता है। सर्जरी के टाइम पे भी ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से ब्लड लॉस होता है। अगर ऐसी ब्लीडिंग चालू हो जाए, कहीं पर कट जाए, या जो महिलाएं होती है उनका मास्टिक सर्कल चालू होता है यानी कि एमसी चालू होता है, उस कंडीशन में ब्लीडिंग होता है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो जाता है। कोलन कैंसर में भी आप देखते हो ब्लड लॉस हो जाता है। और किसी व्यक्ति को अगर स्टोमक अल्सर अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ब्लड लॉस होगा जिससे हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जो दूसरा रीजन होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। अब न्यूट्रिशन डिफिशियंसी क्या होता है? यानी कि अगर आप भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन, फोलेट अगर आप नहीं ले रहे हो, नहीं खा रहे हो, बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, उसकी अगर कमी होती है तो उसको हम न्यूट्रिशन फोलेट डिफिशियंसी बोलते हैं, जिसके वजह से भी जो हीमोग्लोबिन होगा दोस्तों हमारे शरीर के अंदर नहीं बनेगा और वह कम हो जाएगा। बोन मैरो प्रॉब्लम होता है अगर, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है, जो आरबीसी होता है, वो बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है। तो अगर बोन मैरो अगर ठीक से नहीं काम करेगा तो आरबीसी नहीं बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर के अंदर वह कम होने के चांसेस बने रहते हैं। यानी कि बोन मैरो प्रॉब्लम अगर होता है तो इसमें हो जाता है, या बोन मैरो अगर किसी व्यक्ति का अगर सर्जरी के द्वारा अगर रिप्लेसमेंट अगर किया गया है तो उस वजह से हो सकता है। सर्जरी अगर किया गया है या रिप्लेसमेंट किया गया तो फिर बोन मैरो में प्रॉब्लम होती है जिससे कि जो हीमोग्लोबिन होता है या आरबीसी होता है नहीं बनता है और हमारे शरीर में कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है सुप्रेशन आरबीसी। सुप्रेशन आरबीसी क्या होता है? इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे आरबीसी होता है वो सिंथेसाइज हो जाता है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं व्यक्ति जिनको अगर कैंसर हुआ होता है तो केमोथेरेपी का उनको मेडिसिन दिया जाता है जिसकी वजह से आरबीसी सेपरेशन हो जाता है। और जब आरबीसी सेपरेशन हो जाएगा तो फिर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों किडनी फेलुरल। अगर किसी व्यक्ति का अगर किडनी फेल है तो उस कंडीशन में भी उसकी हीमोग्लोबिन कम होने के चांसेस बने रहते हैं। सिकल सेल एनीमिया होता है नेक्स्ट, जो है कि सिकल सेल एनीमिया में दोस्तों ब्लड लॉस हो जाता है, यानी कि काफी कम हीमोग्लोबिन हो जाता है हमारे शरीर में। वो एनीमिया की वजह से ही होता है कि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। उसके बाद आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दोस्तों ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये आयरन की कमी की वजह से होता है। ये बहुत ही कॉमन एनीमिया है, ये इंडिया में काफी सारे लोगों में यह पाया जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये इतने सारे रीजन थे जो कि सबसे मुख्य कारण है हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन कम होने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो नीचे जरूर कमेंट करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।